हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 में अब बस कुछ ही दिन समय रह गया है, तो आप लोग बिना देरी किए हुए अपने तैयारी में जुट जाएं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे। अशोक, उदयन, बिंदुसार या बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किया। तो साथियों, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो उदयन होगा। और किस नदी के संगम पर किया, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। बिंबिसार जो थे साथियों, वह हर्यक वंश के संस्थापक थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी या जेम्स रीनल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। दीवान, जमींदार, अमलगुजार या राजस्व अधिकारी। तो साथियों, मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था देखता था उसे दीवान कहा जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुगल वंश की स्थापना वर्ष 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद उन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर के कहने पर, अकबर के कहने पर, औरंगज़ेब या हुमायूं के कहने पर। तो इसका सही उत्तर होगा कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा जो लिखा था वो अकबर के कहने पर लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, अकबरनामा का जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं, उसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है अकबर के कहने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, जमोरिन कहाँ का राजा था। तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट। जमोरिन जो थे साथियों वह कालीकट का राजा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन,
लॉर्ड लीटन या कर्जन। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि वर्ष 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1878 में। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड लीटन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में, 1605 में, 1610 में या 1632 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार 1853 में रेल चली थी, जिस कारण लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? पुणे, रायगढ़, सतारा या कोंकण? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक वर्ष 1674 में करवाया था रायगढ़ किले में ही। शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में ही करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या वल्लभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी था वह कन्नौज था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। प्रश्न नंबर 11 है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1784, 1785, 1885 या 1890? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। यानी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि ग्रहों की संख्या 8 है और इनमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है तथा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है?
21 जून को, 22 दिसंबर को, 10 जनवरी को या 25 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और सबसे लंबी दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, जिसे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर होगा 3/4 हिस्सा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, इसलिए पृथ्वी को जो है साथियों नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1907 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है मुंबई हाई। प्रश्न नंबर 16 का रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, परमाणु शक्ति हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु? तो इसका सही उत्तर होगा कि मुंबई हाई जो है वह खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। इसका आंसर डी सही होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।